Hello my students, this is the topic of serial port communication. ओके हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं ओके टाइमर एंड काउंटर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में. 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज़ 2 पिन्स फॉर ट्रांसफरिंग एंड रिसीविंग द डेटा बाय सीरियल कम्युनिकेशन. 2 पिन्स है इसके पास. These 2 pins are part of the pin configurations है ना, such as P3.0 एंड P3.1. इस 2 पिन के द्वारा ही सीरियली डेटा का कम्युनिकेशन होता है. These pins are TTL compatible, याद रखेंगे, ट्रांजिस्टर लॉजिक compatible, and they require a line drive to make them RS232 compatible. ओके अब RS232 है क्या भाई है ना. तो RS स्टैंड्स फॉर रिकमेंडेड स्टैंडर्ड एंड RS232 स्टैंडर्ड describes a communication method where information is sent bit by bit on a physical channel, यानी कि हार्डवेयर एक फिजिकल चैनल के थ्रू एक फिजिकल चैनल पे बिट बाय बिट हम लोग इन्फॉर्मेशन को जो सेंड कर रहे हैं ओके जिस मेथड के थ्रू जो कम्युनिकेशन मेथड है ओके दैट इज़ द RS232. अब यहाँ पे RS232 नाम क्यों है भाई 232. देन RS232 स्टैंडर्ड वाइज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s ओके बाय ए TIA दैट इज़ द टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन. उसी के द्वारा ये स्टैंडर्ड लिया गया RS232. देन वी कांट डू एनीथिंग विद दिस नंबर 232 बिट बाई बिट. ओके नाउ serial communication is controlled by an 8-bit register. Serial communication that is controlled by an 8-bit register called serial control register SCON. S for serial, CON for control. आगे हम लोग इसी को देखेंगे PCON भी है ना. तो SCON क्या है हमारा बिट एड्रेसेबल रजिस्टर. एक ऐसा रजिस्टर जो बिट को एड्रेसिफाई करता है, बिट को स्पेसिफाई करता है बाय द गिवन एड्रेस. ओके SCON क्या है दैट इज ए बिट एड्रेसेबल रजिस्टर ओके जिसमें ईच बिट जो है उसको हम लोग 8 बिट में हम लोग दिखा सकते हैं कि कौन कौन सा आपका 8 बिट है ओके बाय द गिवन टेबल. जस्ट सी ओके ये हमारा जो है 8 बिट है ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके नाउ SM0 SM1 फर्स्ट 2 हमारा हो गया ओके SM2 है ना. REN TB8 ये हमारा हो गया. फिर RB8 ओके एंड TIRI ट्रांसमिट इंटरप्ट रिसीव इंटरप्ट ओके. तो ये हमारा हो गया. अब SCON रजिस्टर में जो each बिट का फंक्शन है हर एक बिट D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 सभी का हम लोग फंक्शन देखेंगे each बिट. तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे SM0 SM1 इन दोनों को ओके. SM0 SM1 है क्या दिस 2 बिट्स ऑफ SCON रजिस्टर इज सीरियल पोर्ट मोड सेलेक्टर है. सीरियल पोर्ट मोड सेलेक्टर है 0 और 1 ओके. दिस 2 बिट्स डिटरमाइंस द फ्रेमिंग ऑफ डेटा by specifying the number of bit per character and a start bit as well as a stop. ओके कहने का सेंस क्या है कि ये जो दोनों बिट जो है वो डिटरमाइन करता है डेटा को जिसके द्वारा हम लोग फ्रेम कर रहे हैं ओके. और नंबर ऑफ बिट को स्पेसिफाई करता है पर कैरेक्टर एंड इसका स्टार्ट बिट को और स्टॉप बिट को भी. तो यहाँ पे 4 सीरियल मोड्स है.
कौन कौन सा 4 सीरियल मोड सब आप देखेंगे टेबल। ओके, सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं SM0 SM1। ओके, अब सीरियल मोड हमारा फंक्शन जो होगा ये 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब ये हो गया हमारा सीरियल मोड 1, सीरियल मोड 2, सीरियल मोड 3, सीरियल मोड 4, सॉरी 3 तक होगा, है ना। सीरियल मोड 0, सीरियल मोड 1, सीरियल मोड 2, सीरियल मोड 3, ये सीरियल मोड है, दिस वन। ओके, अब इसका बाउड रेट, बाउड रेट क्या है। ओके, बाउड रेट को हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे बाय यूजिंग द सम फार्मूला। ओके, नो बाउड रेट क्या है अगर SM0 बिट जो है 0 हो गया, SM1 बिट 0 हो गया, देन दिस इज कॉल्ड सीरियल मोड 0। ओके, तो बाउड रेट में हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, ऑसिलेटर डिवाइडेड बाई 12, यानी कि ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी है। सीरियल मोड 1 में सेट बाई टाइमर 1। ओके, टाइमर 1 के द्वारा सेट होता है ये। सीरियल मोड 2 में ऑसिलेटर बाई 64, जो भी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाई 64, उसी द्वारा बाउड रेट हम लोग निकालते हैं। फिर सीरियल नंबर 3 में, सीरियल मोड 3 में सेट बाई टाइमर 1, है ना। तो ये हमारा 4 मोड में ऑपरेट होता है, याद रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। नाउ वंस द सीरियल मोड हैज़ बीन कन्फिगर्ड, एक बार अगर सीरियल मोड कन्फिगर हो गया, ओके, किसके द्वारा, SM0 एंड SM1 के द्वारा, अगर एक बार कन्फिगर्ड हो गया, देन द प्रोग्राम मस्ट बी कन्फिगर्ड द सीरियल पोर्ट बाउड रेट। एक बार अगर सीरियल मोड जो है वो कन्फिगर हो गया SM0 एंड SM1, ओके, देन द प्रोग्राम मस्ट बी कन्फिगर, प्रोग्राम को कन्फिगर हो जाना आवश्यक है, मस्ट बी कन्फिगर्ड द सीरियल पोर्ट बाउड रेट। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो हम लोग से अब देख रहे हैं, दिस इज जो बाउड रेट किस में आ रहा है, ऑसिलेटर बाई 12, ऑसिलेटर बाई 16, यानी कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन मोड 1 एंड मोड 3, T1 एंड यहाँ पे सेट बाई टाइमर T1 है। ओके, मोड 1 and mode 3, in mode 1 mode 3, okay, baud rate is determined by how frequently the timer 1 overflow, ये टाइमर 1 के द्वारा सेट हो रहा है। ओके, ये तो हमारा सेट है ऑसिलेटर बाई 12, ऑसिलेटर बाई 64, किसके लिए, सीरियल मोड 0 और सीरियल मोड 2 के लिए। लेकिन सीरियल मोड 1 और सीरियल मोड 3 के लिए ये कहता है द बाउड रेट इज डिटरमाइंड बाई हाउ फ्रीक्वेंटली द टाइमर 1 ओवरफ्लोज, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मोर द टाइमर 1 ओवरफ्लो हाइयर द बाउड रेट, जितना ज़्यादा टाइमर 1 ओवरफ्लो होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, बाउड रेट होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा बाउड रेट होगा। नाउ देयर आर मेनी वेज टू डिटरमाइन द बाउड रेट, बहुत सारे वेज हैं। ओके, बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा वे है जस्ट टू कैलकुलेट द बाउड रेट। Okay, now when the timer 1 overflow, when the timer 1 overflow, तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग बाउड रेट को डिटरमाइन करने का बहुत सारे वे हैं, बट द मोस्ट कॉमन मेथड इज टू पुट द टाइमर इन 8-bit ऑटो रीलोड मोड। मोस्ट कॉमन मेथड ऑटो रीलोड मोड, यानी कि जब M0 इक्वल टू 1 और M1 इक्वल टू 0 हो जाए तब। ओके, एंड सेट द रीलोड वैल्यू, ओके, सेट द रीलोड वैल्यू यानी कि TH1 दैट कॉजेज द टाइमर 1 टू ओवरफ्लो एट ए फ्रीक्वेंसी टू जनरेट द बाउड रेट, यानी कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो TH1 हमारा ऑटो रीलोड वैल्यू, टाइमर 1 टू ओवरफ्लो एट ए फ्रीक्वेंसी टू जनरेट द बाउड रेट। बाउड रेट को डिटरमाइन करने का हमारा बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जैसे मोड 0 है उसके लिए ऑसिलेटर बाई 12, मोड 2 है उसके लिए ऑसिलेटर बाई 64। ओके, तो यहाँ पे मोड 0 के लिए बाउड रेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वार्ज फ्रीक्वेंसी बाई 12 हो जाएगा, क्वार्ज फ्रीक्वेंसी बाई 12, जिसका वैल्यू जो होगा आपका, ओके, 11.0592,
11.0592 मेगा हर्ट्ज, है ना, मेगा हर्ट्ज बाई 12, इसका क्वार्ट फ्रीक्वेंसी हो गया ना। ओके, मोड 0 के लिए 11.0592 डिवाइडेड बाई 12, याद रखेंगे, क्वार्ट फ्रीक्वेंसी बाई 12, है ना। अब यही हमारा जो है अगर ऑसिलेटर बाई 64 हो जाएगा, ओके, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके निकाल सकते हैं जो भी वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे क्वार्ट फ्रीक्वेंसी क्या फिर लिखेंगे, मतलब कितना है 11.0592 मेगा हर्ट्ज बाई 64, इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ जाए 1,72,800 आ रहा है, यही वैल्यू है ना, दिस वन। तो ये हमारा हो गया बॉड रेट, क्लियर। तो हम लोग SM0 SM1 हम लोग देख रहे हैं, सीरियल मोड 1 3 के लिए टाइमर 1 के द्वारा क्या स्पेसिफाई हो रहा है, और सीरियल मोड 0 और सीरियल मोड 2 के लिए ऑसिलेटर बाई 12 ऑसिलेटर बाई 64 ये फिक्स्ड है हमारा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वार्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अगर क्वार्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारा जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी अगर वैरी करेगा तब उसका बॉड रेट वैरी करेगा, अदरवाइज ये वैरी नहीं करेगा, है ना। नाउ अब हम लोग बात करते हैं SM2 के बारे में। SM2 क्या है, SM2 दिस वन, है ना, दिस वन इज द SM2। SM2 is not applicable for the 8051 microcontroller. This is not applicable for the 8051 microcontroller. It is used for the multi-processor mode communication. ओके, ये 8051 माइक्रोकंट्रोलर के लिए अप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले ये हम लोग मल्टी प्रोसेसर मोड कम्युनिकेशन में यूटिलाइज करते हैं, तो इसको रिलीव की। नाउ REN रिसीव इनेबल यानी कि व्हेन इट इज हाई, यानी कि REN इक्वल टू 1 अगर होगा व्हेन इट इज हाई, देन इट अलाउज द 8051 टू रिसीव द डेटा ऑन RxD पिन। आपको याद होगा RxD रिसीव द डेटा, RxD। तो जब ये हाई होगा तब 8051 माइक्रो कंट्रोलर को अलाउ करता है जस्ट टू रिसीव द डाटा कौन से पिन के थ्रू, RxD पिन के थ्रू। सो टू रिसीव एंड ट्रांसफ़र द डेटा RE1 मस्ट बी सेट टू 1, यानी कि अगर आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, ट्रांसफ़र करना है तो REN का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उस बिट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि अगर REN 0 हो गया देन रिसीवर इज डिजेबल्ड, तब वो रिसीवर क्या हो गया, डिजेबल। तो इसका नाम ही है रिसीवर इनेबल, सॉरी रिसीव इनेबल। रिसीव करने को ये इनेबल करता है माइक्रो कंट्रोलर को, है ना। तो जैसे ये 1 हो गया वैल्यू, जैसे ये हाई हो गया, इन दैट केस 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज इनेबल टू रिसीव एंड ट्रांसमिट और ट्रांसफर द डेटा कौन से पिन के थ्रू, RxD पिन के थ्रू, है ना। तो और जब ये 0 हो जाए देन दिस इट इज डिजेबल्ड। ओके, तो ये REN हो गया। नॉट TB8, तो इन दिस रजिस्टर 9th डेटा बिट, TB8 ये हुआ, 9th डेटा बिट इज ट्रांसमिटेड अंडर मोड 2 एंड मोड 3। TB8 याद रखेंगे, TB8 यानी कि इन दिस रजिस्टर, ओके, जब TB8 हमारा जो है हमारा 1 होगा तब 9th डेटा बिट जो है वो ट्रांसमिट होगा किस मोड के तहत, मोड 2 एंड मोड 3 के तहत, दिस वन, वो 2 मोड के तहत जो है वो ट्रांसमिट होगा। ओके, वही हमारा RB8 है, रिसीव। ओके, इन दिस रजिस्टर 9th डेटा बिट इज रिसीव्ड इन मोड 2 एंड मोड 3, इसमें ट्रांसमिट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिसीव। B8 यानी कि अब 8 बिट के बाद 9th वाला, ओके, B8 यहाँ भी 9th वाला, तो यानी कि ओवरफ्लो का ये कंडीशन बता रहा है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज द TI एंड RI। TI यानी कि ट्रांसमिट इंटरप्ट, ओके, TI ट्रांसमिट इंटरप्ट यानी कि ये कहता क्या है, व्हेन 8051 फिनिशेस द ट्रांसफ़र को फिनिश कर दिया, ओके, ट्रांसफ़र ऑफ 8 बिट कैरेक्टर, जो 8 बिट कैरेक्टर है उसको, उस बिट को ट्रांसफ़र कर, वो फिनिश हो गया, देन इट रीचेस द TI फ्लैग, ओके, तब ये TI फ्लैग को रीच करता है, जस्ट टू इंडिकेट दैट
इट इज़ रेडी टू ट्रांसफ़र अनदर बिट। यानी कि जैसे ही हमारा जो भी दिया हुआ था बिट, ओके, वो फिनिश हो गया ट्रांसफ़र उसका, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नाउ इट इज़ रेडी टू ट्रांसफ़र द अनदर बिट। उसी तरह ये रिसीव इंटरप्ट कहता है। रिसीव इंटरप्ट कहने का मतलब क्या है, व्हेन द 8051 रिसीव्स द डेटा सीरियली भाया RxD, ओके, RxD के द्वारा जो है अगर डेटा को रिसीव करता है, देन इट इंडिकेट्स दैट ए बिट हैज़ बीन रिसीव्ड RxD के द्वारा, है ना। देन ये क्या बोल रहा है भाई, देन ए बिट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड शुड बी पिक्ड अप बिफोर इट इज़ लॉस्ट। कहने का मतलब क्या है कि जब ये डेटा को रिसीव कर रहा है सीरियली, तब ये बताता है कि एक बिट हमारा रिसीव हो रहा है, ओके, देन इट शुड बी पिक्ड अप, उसको पकड़ो, जैसे ही पहुंचा उसे पकड़ लो, ओके, कब, बिफोर इट इज लॉस्ट, जैसे वो गायब हो जाए, गायब होने से पहले ही उसे पकड़ लेना है, ओके। जैसे ये बस पे आ गया, जैसे हमारा जो है RxD पिंग के थ्रू जो है वो डेटा आ रहा है, ओके, जैसे ये रिसीव हो गया, तब ये रिसीव इंटरप्ट आ रहा ही कहता क्या है कि उसको वो जो रिसीव हुआ है, ओके, दैट शुड बी पिक्ड अप, ओके, बिफोर इट इज़ लॉस्ट, यानी कि लॉस्ट होने से पहले उसको क्या कर लेना है, पिक्ड अप कर लेना है। कब ये होगा, व्हेन इट रीचेज द RI फ्लैग, ओके। तो ये हो गया हमारा क्या, एसकॉन हो गया सीरियली कंट्रोल, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज द SBUF रजिस्टर, जस्ट सी, इसको रब करते, SBUF सीरियल बफर रजिस्टर। सीरियल बफर रजिस्टर ये भी हमारा 8 बिट रजिस्टर है। याद रखें कौन कौन कितना बिट का रजिस्टर है ना, अदरवाइज बाद में बोल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में ये आएगा। इट इज एन 8 बिट रजिस्टर। सबसे पहले इट हैज़ सेपरेट SBUF रजिस्टर फॉर द ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा भाया TXD। पहले हम लोग RxD के थ्रू कर रहे थे, अब TXD के थ्रू करेंगे। एसकॉन में हम लोग किसके थ्रू कर रहे थे, RxD के थ्रू, अब हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, TXD के थ्रू, है ना, भाया TXD लाइन। देन इट हैज़ सेपरेट SBUF रजिस्टर, ओके, फॉर ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा भाया TXD लाइन। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं फॉर ए बिट ऑफ डेटा टू बी ट्रांसफर्ड SBUF रजिस्टर इज यूज्ड। यानी कि एक बिट डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए SBUF रजिस्टर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किस पिन के द्वारा, भाया TXD पिन के द्वारा। क्लियर। सिमिलरली SBUF जो है वो होल्ड करता है 8 बिट डेटा को, रिसीव्ड बाई RxD लाइन। RxD लाइन के द्वारा जो है जो डेटा रिसीव हो रहा है उसको ये क्या करेगा, होल्ड करेगा, है ना। तो SBUF होल्ड्स द 8 बिट डेटा रिसीव्ड बाई RxD लाइन, ओके, RxD पिन एंड रीड टू एक्सेप्ट द रिसीव डेटा। क्लियर। तो ये हमारा हो गया SBUF रजिस्टर। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट वन इज द PCON, ओके। PCON यानी कि पावर मोड कंट्रोल रजिस्टर। वो सीरियल मोड कंट्रोल था इसकॉन, ये पावर मोड कंट्रोल है। पावर मोड कंट्रोल रजिस्टर ये क्या कर रहा है भाई, क्या कंट्रोल करता है, देन इट कंट्रोल्स द बाउड रेट। याद रखेंगे PCON कंट्रोल्स द बाउड रेट। ये भी हमारा कितना बिट का रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर है। इट इज ऑफ 8 बिट रजिस्टर बट जिसमें D4, D5 और D6 जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है। जैसे हम लोग फ्लैग रजिस्टर नहीं पढ़े थे 8085 में, तो 8085 में हम लोग फ्लैग जो रजिस्टर पढ़े थे उसमें हमारा नहीं था अनडिफाइंड, उसी तरह ये भी अनडिफाइंड है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सा अनडिफाइंड है। तो सबसे पहले हमारा ये 8 बिट है, ओके, 8 बिट। 8 बिट में जो है D8 हमारा जो है सबसे पहले ये S मोड है, ओके, जैसे T मोड था, टाइमर मोड, ये सीरियल मोड है, ओके।
ये अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड। क्लियर। उसके बाद GF1 GF0 है, GF1 GF0 है। ओके, ये D7 D6 D5 D4 D3 D2 D4 D5 D6 ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, है ना। उसके बाद PD आइडियल, दिस वन। ओके, D0 D1, दिस वन। ओके, नाउ अब एस मोड क्या करता है भाई, एस मोड करता है सीरियल रेट मॉडिफाई बिट। सीरियल रेट मॉडिफाई बिट, मैंने पहले बोला पीकॉन का ये 8 बिट है एंड पीकॉन कंट्रोल्स द बॉड रेट। ओके, अब इसमें एस मोड जो है सीरियल रेट मॉडिफाई बिट, सीरियल रेट मॉडिफाई बिट, एस फॉर सीरियल रेट, ए मोड फॉर मॉडिफाई बिट। इट इज सेट टू 1 by the program to double baud rate using the timer 1 for mode 2 and mode 3। यानी कि मोड 2 और मोड 3 के लिए टाइमर 1 का यूज़ करते हुए बॉड रेट को डबल करने का प्रोग्राम के द्वारा जो है हम लोग जब करते हैं तो ये कब होगा, जब इसका वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे इस मोड इक्वल टू 1 हो गया यानी कि बॉड रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। बॉड रेट डबल हो जाएगा, बट किसको यूज़ करते हुए, बाय यूजिंग द टाइमर 1। ओके, कौन कौन से मोड में, फॉर मोड 2 एंड मोड 3। एस मोड हो गया, है ना। ये तीनों अनडिफाइंड है। अब GF1 एंड GF0। GF1 जनरल पर्पस यूजर फ्लैग बिट, जनरल पर्पस यूजर फ्लैग बिट 1, जनरल पर्पस यूजर फ्लैग 0, ये GF0 हो गया, है ना। PD पावर डाउन बिट, पावर डाउन बिट कहने का मतलब क्या है भाई, इट इज सेट टू 1 पावर डाउन बिट, इट इज सेट टू 1 बाय द प्रोग्राम बाय इंटर डाउन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द गिवन प्रोसेसर। ओके, आप वहाँ पे देखेंगे तो जो भी दिया हुआ प्रोसेसर है ना, उसमें डाउन इंटर करेंगे तो ये तो ये क्या होगा, PD हमारा सेट हो जाएगा बाय द प्रोग्राम। उसी तरह आइडियल है, आइडियल यानी कि आइडल मोड बिट। ओके, आइडल मोड बिट कहता क्या है, इट इज सेट टू 1 बाय द प्रोग्राम टू इंटर आइडल मोड कॉन्फ़िगरेशन। अगर आइडल मोड कॉन्फ़िगरेशन को इंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी प्रोसेसर आपका दिया हुआ रहेगा उस प्रोसेसर में इंटर बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल, ये D0 पे है ना, बिट 1 पे। तो अगर आइडियल 1 हो गया देन इट इज सेट टू 1, इट इज सेट टू 1 बाय द प्रोग्राम जस्ट टू इंटर, जस्ट टू प्रेस द इंटर बाय द प्रोसेसर, सॉरी बाय द प्रोग्रामर इन द प्रोसेसर किट। Okay, this is the inter mode configuration. I think there is no any problem in the case of serial port communication, है ना। एंड अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो लेक्चर।